ओम शांति। क्यों टूट रहे हैं आजकल विवाह, इसका कारण जान लीजिए। देखिए, आजकल हम सभी देख रहे हैं दुनिया में कि बहुत अच्छे से शादियां होती हैं, एक दूसरे के पसंद की शादी होती हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं। उसके बावजूद भी वो शादियां ज़्यादा दिन टिक नहीं पा रही हैं, वो संबंध ज़्यादा दिन टिक नहीं पा रहे हैं और वो संबंध टूट जाते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, ये मेरे से कई लोगों ने सवाल किया है। और एक भाई ने तो यहाँ तक कहा है कि कर्म क्षेत्र में असफलताएं तो मन को नहीं डिगा पाती, पर भावनात्मक स्तर पर मिली असफलताएं अक्सर मनुष्य को तोड़ देती हैं। रिलेशनशिप फेलियर जैसी स्थिति में स्वयं को कैसे संभालें। संबंध फेल हो रहे हैं, ये तो सारे देखिए विश्व की समस्या है और भारत में भी इसका बीजारोपण कर दिया गया है। ये जो टूटन परिवारों में आ रही है, टूटन संबंधों में आ रही है, इस पर आज बात करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि कुछ युवाओं ने मेरे से पूछा है और शायद उनको भी और लोगों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। देखिए, पहली बात तो टूटन आ क्यों रही है। देखिए, जिस देश ने ये सिखाया था कि अयम निजा परोवेती, यह मेरा यह तुम्हारा है, गणना लघुचित साम, ये तो छोटे हृदय के लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, बड़ी मनुष्यता वाले लोगों के लिए तो वसुधा ही कुटुंब है। उस देश में ये प्रश्न आया कैसे, आप खुद विचार कीजिए। उस देश में ये सवाल कैसे आया कि मेरा स्पेस तेरा स्पेस। भारत में तलाक के मुकदमे आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, 10 जोड़ों में से 5 जोड़े परेशान हैं। इसलिए है क्योंकि आपने संस्कारों को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया है, हल्का लेना शुरू कर दिया है। शादी करते हो 5 करोड़ की, प्रपोज करने के लिए रिंग लाते हो 30 लाख की, होटल करते हो 4 करोड़ का, नृत्य कराने के लिए बुलाते हो मुंबई के सारे बॉलीवुड स्टार्स और पंडित जी से कहते हो संस्कार में पंडित जी जरा जल्दी निपटा दीजिए। तो पंडित जी ने जल्दी निपटा दिया, तुम्हारी शादी निपट गई, अब क्यों रो रहे हो, निपटाया ना पंडित जी ने जल्दी। आप खुद विचार कीजिए, हद हो गई है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण एक ब्राह्मण कर रहा है वहाँ, और वहाँ डांस चल रहा है, माइक हाथ में लेकर एक सिंगर गाना गा रही है, लड़की और लड़के फेरे ले रहे हैं और इधर एक बॉलीवुड का गाना बजाया जा रहा है। आप सभी को याद होगा जिन माताओं ने गर्भावस्था में या गर्भ अवस्था के समय में गीता पढ़ी, रामचरितमानस गाई, उनके घर में रामचरितमानस समझने गाने और वैसे आचार वाले बच्चे पैदा हुए। देखिए, आप सभी ने देखा है कि बड़ी यात्रा आ रही है गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। गुरुओं की परंपरा से सबसे प्रांजल सप्त ऋषियों में अग्रगण्य महर्षि वशिष्ठ ने मिथिलेश नंदिनी, माता जानकी और प्रभु श्री राम की युक्ति का विचार किया। तो बताया कि इस समय आर्द्रा यहाँ है, इस समय बृहस्पति यहाँ है, इनके कुल का सूर्य यहाँ है, चंद्रमा जिसका नाम ये धारण करते हैं वो यहाँ है। इस विवाह को ऐसे करो। अगर दुनिया का सबसे दुर्दांत व्यक्ति भी भगवान शंकर के आशीर्वाद से अभिषिक्त रावण भी बीच में आ जाएगा तो इन दोनों का प्रेम और दाम्पत्य कोई खंडित नहीं कर सकता। एक महर्षि वशिष्ठ की अवधारणा थी और जो समय तय हुआ उसी समय विवाह किया गया, वैसे ही फेरे किए गए, वही मधु फर्क लाया गया। और अब आप सभी देखते हैं आजकल क्या हो रहा है। अगर 5:30 बजे के 6 बजे के 5:30 बजे के फेरे हैं, 6 बजे तक लड़के का छोटा भाई या बड़ा भाई कह रहा है अभी तो यूं ही डांस होगा, अभी तो डांस चलने दो। लड़की का बाप हाथ जोड़ रहा है कि वो समय निकल रहा है। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, चलता है, कोई बात नहीं। मुंह से भभक आ रही है, बदबू आ रही है, पूरी बारात महक रही है।
उसके बाद महकी हुई बारात जाकर के वेदी पर बैठ गई है। लड़के को संकल्प लेते हुए पता नहीं के हाथ में जो जल रखा हुआ है गंगा जल, मूर्ख अंतिम समय आएगा तो इसे ही गले में डाल करके और आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेगा, इसकी स्वीकारता है। गाना चल रहा है, आपने संस्कारों का आदर नहीं रखा तो संस्कार ने आपका आदर नहीं रखा। इस परिसर में, आज की इस दुनिया में जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं मेरी, तो एक बात याद रखना कि आप विवाह करना चाहे कैसे भी करना, जिस संस्कृति विवाह के बंधन में बांधकर श्री राम और माता सीता का वर बनाती हैं, युग्म बनाती हैं, माता रुक्मणी और श्री कृष्ण का युग्म बनाती हैं, उस संस्कार के साथ करोगे तो ये जन्म छोड़ो जन्म जन्मांतर इसी प्रेम के वशीभूत रहोगे जो है। इसलिए जो आज के रिश्तों की टूटन है, जो लोग कह रहे हैं कि हम टूट रहे हैं, इसलिए टूट रहे हो कि स्पेस चाहिए। मेरा 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 मैं आई, कैपिटल आई बहुत बड़ा लिया है और इसको बढ़ाया है पश्चिम ने, जिसको आई का ही दर्शन पता है, जिसको हम का दर्शन पता ही नहीं है। हम एक साथ खाना खाएं। महाराज जी वेद क्या कहता है, समान प्रभा, हम पूरी जनसंख्या पूरी पृथ्वी एक कुएं से पानी पिए, ये वेद महाराज कहते हैं। और ये हमें बता रहे हैं कि हमारे अंदर जाति थी, हमारे अंदर अगला पिछड़ा था, हमारे यहाँ स्वर्णिम थे, दलित थे। अरे ये तो शब आप लाए हो, हमारे यहाँ नहीं थे, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए इस टूटन का कारण यही है कि आपका मैं का विचार बहुत अधिक हो गया है और प्रेम वो रास्ता है जिसमें मैं समाता नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, या मैं ना समाए, इसमें मैं नहीं होता। आपने एक बात नोट की होगी, आमने सामने से आते हुए आदमी का विलय होता है, मैं नहीं होता इसमें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाही। सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माहे, अंदर देखा, अपने अंदर झांक करके देखा। और एक बात याद रखना कि राम जी को क्या प्यारा है। राम जी को आपका व्रत प्यारा नहीं है कि आप रामनवमी पर कभी भी व्रत रख लो। राम जी को ये भी प्यारा नहीं है कि आप रोज राम 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 जपते रहो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को केवल प्रेम प्यारा है। और अगर टूटे हुए अंदर से तो सोचो कि तुम में से कुछ प्रकट होगा। टूटना ही नई चीज़ों का इंतजाम है। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों से ही मनुष्यता का निर्माण करते हैं, यही उनकी कला है। समुद्र से जल लेकर के वाष्पीभूत होकर अपना अस्तित्व बनाने वाला बादल पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ हरी भरी घाटियों के ऊपर से जाता हुआ अचानक एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां पानी की जरूरत है। सोचिए क्या दान की महिमा है, क्या सिखा रही है प्रकृति हमें और आपको। और वो बादल टूट कर बरसता है नीचे और आप सब कहते हैं आहा इंद्रदेव क्या आनंद किया है, क्या सावन में फुहारें आई हैं। टूटने से बादल टूटता है तो पानी बरसता है, बादल टूटता है तो पानी बरसता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। कहाँ धरती बेचैन है, कहाँ धरती जलती है, ये हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाला बादल समझता है। मिट्टी जिसकी परत के नीचे एक बीज अकुलाता है, इस टूटे हुए बादल के पानी से स्पर्श करता है, उसकी नमी इस बीज के खोल को थोड़ा सा नरम करती है। और जिस पल उस बीज का खोल टूटता है उसमें से एक नया पौधा निकलता है, जिसका अन्न खा करके हम और सब इस पृथ्वी पर आए हैं। और फिर आप सभी वो प्रश्न पूछते हैं और वही प्रश्न का जवाब आपको बताते हैं कि बीज से नए पौधे की सृजना होती है। ये भी टूटन है। इसलिए जब कभी टूटो और टूटा हुआ अनुभव करो तो समझ लेना कि ईश्वर किसी बड़ी परियोजना में तुम्हारी उपयोगिता तैयार कर रहे हैं।
आपको तैयार कर रहे हैं। आज परतंत्रता ने हमारे ज्ञान की व्याख्याएं समाप्त कर दी हैं। हमारा व्यवहार एकदम बदल गया है और इसलिए परिवार टूट रहे हैं। हृदय टूटता है तो उससे वेदना निकलती है और वेदना बढ़ती है तो उससे क्या निकलती है? कला निकलती है। वियोगी होगा पहला कभी और आय से उपजा होगा ज्ञान और मचल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इसलिए एक बात याद रखना कि जितना आज हर किसी के लिए ध्यान देते हो, अपने जीवन में आने वाली हर वस्तु के लिए बहुत इम्पोर्टेंस आप देते हो, समझते हो, उतना ही अगर अपने संस्कारों पर ध्यान दिया जाए, आपके संस्कार मैच नहीं होते हैं। बस एक ही कारण है परिवार टूटने का, क्योंकि आज मैचिंग का ज़माना है। आप हर चीज़ की मैचिंग करते हो। किसी फंक्शन में जाना है, शादी में जाना है, कहीं भी जाना है तो आप मैचिंग करते हो। बिंदी से लेकर के चप्पल तक हर चीज़ मैच होनी चाहिए और जो करना चाहिए मैच वो नहीं करते हो। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, वो है संस्कार। और जब संस्कार नहीं मिलते हैं, संस्कार अच्छे नहीं होते हैं तो परिवार टूटते हैं। इसलिए संस्कारों की मैचिंग करना बहुत ज़रूरी है और अच्छे संस्कार आते हैं आध्यात्मिकता से। जब तक आप आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपके अंदर वो प्योर संस्कार आ नहीं सकते हैं। और वो प्योर संस्कार नहीं होंगे तो आपका परिवार अच्छे से नहीं चलेगा। आपके परिवार में अन्न बन खिटपिट होती रहेगी और एक ना एक दिन वो परिवार टूट जाते हैं। इसलिए आप जुड़िए ईश्वर से, भगवान से कुछ सीखिए। अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, अपने परिवार में खुशियाँ चाहते हैं, तो आपको आध्यात्मिकता से ज़रूर जुड़ना ही पड़ेगा और अच्छे संस्कारों को सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।